प्रातः स्मरणी पूज्यपाद आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ऋषि मुनियों की धरती हिंदुस्तान, अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, पूरे धारू शाह गांव की धरा पर अनन्य भक्त श्री श्यामलाल मौर्य, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमपति मौर्य के संकल्प से श्रम पुरुषार्थ से समस्त ग्रामवासियों के सौभाग्य से क्षेत्रवासियों की पूर्ण प्रताप से सुखद सत्संग समागम आयोजित किया गया है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, सुल्तानपुर जिले में पूरे धारू शाह हरोरा के निकट प्रथम बार मुझे सुखद सत्संग करने के लिए आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये भक्त श्री श्यामलाल जी की श्रद्धा और उनकी पत्नी का भाव था कि ये संत जी को बुलाना है, क्योंकि संत और कथाकार बहुत है, उसमें से चुनाव किया जाता है। ये तो मेरा किस्मत था जो मेरा ही चुनाव हो गया, हमें आने को मिला। और मुझे आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा लगा है। मेरे रहने का निवास, ब्लॉक प्रमुख का घर, सुंदर रमणीक आश्रम जैसी जगह, ब्लॉक प्रमुख के बेटे को, उनके भाई को भी हम धन्यवाद देते हैं कि अपना घर रहने को दिया है। नहीं तो मनुष्य अपने घर में चूहे को भी निकाल कर भगा देता है, मुझे क्यों रहने देगा। और जलपान, दूध आदि का भी प्रबंध सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं। सत्संग स्थल भी बहुत ही सुहावना है। आसपास में आम के वृक्ष, पुराने वृक्ष हैं बहुत ऊंचाई के, चिलवल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के हरियालियों से पूर्ण शीतल वातावरण, शुद्ध पवित्र स्थान प्रवचन के लिए चुना गया है। मुख्य सड़क के निकट मंडप भी बहुत ही सुंदर लगाया गया है।
4 वीडियो कैमरे चल रहे हैं। किसी का फोटो चूकने नहीं पाएगा, इसलिए अपना अपना मुंह ठीक बनाकर बैठिए। आपके बीच में मैं 3 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति के नाम पर कभी कभी मनुष्य ढोंग ढकोसला आडंबर में पड़ा रहता है। भक्ति की मौलिक परिभाषा बहुत कम लोगों को ज्ञात है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास की पीरियड में शिवरी के आश्रम पर गए थे, राम ने कहा था, शिवरी तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। शिवरी ने कहा, हे प्रभु, मुझे ये भी पता नहीं है कि भक्ति कौन सी अलाबला है। मेरे समझ में जो आता है मैं कर देती हूँ। बस इतना जरूर जानती हूँ कि आपसे मेरा प्रेम है। प्रेम जब पवित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम जब सांसारिक वासना में लिप्त होता है तो वही प्रेम याद रखना बंधन बन जाता है। जब प्रेम उपासना की राह पर चलता है तो प्रेम तुम्हारी वासना का अंत करता है, जीवन को स्वतंत्र करता है, आपके हृदय को संत बना देता है और जिंदगी सुख शांति का बसंत बन जाती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा। दुनिया में प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन प्रेम में भी अंतर होता है। आदमी आदमी में अंतर, नारी नारी में अंतर, गाय गाय में अंतर, भैंस भैंस में अंतर, कुत्ता कुत्ता में अंतर, खेत खेत में अंतर, जंतर मंतर तंतर। क्यों है इतना अंतर? इसका क्या कारण है? आदमी आदमी में अंतर। क्या अंतर? कोई हीरा है तो कोई बना है कंकर। ये आदमी आदमी में अंतर। किसी की जिंदगी हीरे जैसी चमकती है और किसी की जिंदगी कंकड़ जैसे चुभती है। जिनका चरित्र सुंदर है, विचार पवित्र है, स्वभाव सरल है, वाणी मधुर है, वे हीरा की तरह चमकते हैं। उनके पास में रहो तो सुख मिलता है। और जिनका स्वभाव कठोर है, वाणी कर्कश है, चरित्र गंदा है, व्यवहार मलिन है, कर्म खोटे हैं, उनके पास में रहो तो जिंदगी में कंकड़ जैसी चुभन होती है। किस आदमी का साथ आपको मिला है? कई बार आप देखते होंगे आपकी बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर में हंसती है, मुस्कुराती है, दौड़ दौड़ कर काम करती है, लेकिन जब उसकी तुम शादी कर देते हो, ससुराल जाती है, तो वहाँ कोई कंकड़ जैसे पति से मिलन हो गया, कंकड़ जैसी सासू मिल गई, कंकड़ जैसा ससुर, कंकड़ जैसी जेठानी और कंकड़ जैसी ननद है। उनके बीच में फंस करके जब लौट कर ससुराल से आती है तो उसके चेहरे की खुशियां खोई हुई मिलती हैं। चिंतित चेहरा जब तुम देखते हो तो कहते हो, बेटी तुमको क्या हो गया है?
क्या वहां खाने को नहीं मिलता है? कहती है खाने को खूब है, लेकिन चारों तरफ कंकड़ ही कंकड़ है। सासू भी खतरनाक है। कितनी सासुएं तो आतंकवादी रूप ले चुकी है और कितनी ननद सासू और भाभी के बीच में चुगली चाई का काम करती रहती है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और घर चाहे जिधर, हम जाऊंगी किधर। कोई विवेक नहीं है। पति शराब पीकर आता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, पान तमाकू पुड़िया गोबर जैसा कुछ खाए रहता है। तुम्हारी बेटी उसके पास बैठती है, उसको बदबू आती है, अपने पति से कहती है ये थोड़ा छोड़ दीजिए पति परमेश्वर। वो कहता है तुमको छोड़ सकता हूं, पर ये गोबर में खाना नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी बेटी घायल हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि पति कोई ऐसे नहीं जैसे साइकिल हो तुरंत ट्रांसफर कर दो। पति का मतलब है उसके साथ में जीवन जोड़ा गया है। कितनों को पत्नी कंकड़ जैसी मिली है, चुभन पैदा करती है। जिस रोज आती है ससुराल में बहू बनकर, सासू भी खुश, ससुर भी खुश, उसका पति भी खुश। और जब घर में गई घुस तो बिल्कुल शेरनी की तरह गुर्राती है। सवेरे देर तक सोती है। उसका पति देखता है कौन सो रहा है, तो उसको लगता है कोई नागिन सो रही है। छेड़ मत देना, नहीं डस लेगी। बहुत खतरनाक है। यही तो चुभना है, यही तो कंकड़ की जिंदगी है, और क्या है। तुम यदि समय पर सोकर नहीं उठते हो, इससे तुम्हारे घर में दुख पैदा होता है। तुम टाइम पर सोते नहीं हो, इससे भी घर में डिस्टर्ब होता है। तुम समय पर घर लौट कर नहीं आते हो, इससे सब महिलाओं को भी डिस्टर्ब होता है। तुम समय पर काम नहीं यदि करते हो, समय पर भोजन नहीं बनाते, समय पर झाड़ू नहीं लगाते, समय पर कपड़े नहीं धोते, समय पर सामान की सेटिंग नहीं करते, और समय पर यदि तुम खेत में काम नहीं करते, समय पर फसल नहीं काटते, याद रखना ऐसा घर तबाह हो जाता है। और वहां गरीबी और दरिद्र करके डेरा डाल देते हैं। उस घर में कंकड़ जैसी, चुभन जैसी जिंदगी बीतती है। इसलिए समय पर उठना भी सीखो और समय पर फट से सोना भी सीखो। फालतू जागना भी नहीं चाहिए। सोना भी एक चतुराई है, छलांग मार के सो जाओ, लेकिन बेईमानी करके सोना बहुत गलत बात है। काम अधूरा पड़ा है और तुम सो रहे हो। 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग सो रहे हैं, तो ये बात गलत है। जो काम कर रहे हैं अब उनको भी आलस्य आना शुरू होगा कि अब 2 लोग कहाँ तक जुटे। इसलिए सब लोग जुट के काम को फाइनल कीजिए, उसके बाद फटाफट सब लोग एक साथ सो जाइए। दुनिया में बहुत प्रकार के चोर होते हैं। धन के चोर, फसल के चोर, सामान के चोर, जानवरों के चोर। लेकिन इन सब प्रकार के चोर में सबसे खतरनाक चोर होता है, उसका नाम है काम चोर। काम चोर। जिसको काम चोर बेटा मिल गया, बाप हैरान है। काम चोर बहू मिल गई, सासू परेशान है। और काम चोर भाई मिल गया तो दूसरा भाई हैरान है। काम चोर चेला मिल गया तो गुरु परेशान है। और काम चोर गुरु मिल गया तो सब चेला हैरान है। कितने गुरु भी निकम्मा है, जहां देखो वहीं ढोल जैसा पड़ा रहता है। कितने चेले भी जब देखो तब मरे चूहा जैसे लेटे। हमेशा ऐसा लगता है इनका 1 बोतल खून निकाल लिया गया है। मरियल दास हष्ट पुष्ट
चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और स्वस्थ रहो और तेज रहो। समय को लाश न करो, समय को पास न करो और किसी कार्य का विनाश न करो। घर में उन्नति का प्रकाश करो, माँ बाप की पूरी आस करो, अब घर वालों का पूरा विश्वास करो। और याद रखना, जिंदगी में जीने की कला आ गई तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, और जीने का ढंग नहीं आया तो फूल भी कांटों में बदल जाते हैं। जहां दिल को बात छू जाए तो जोरदार ताली बजा दिया करो, और मन को बात छू जाए तो मुस्कुरा दिया करो, और आत्मा को छू जाए तो ठहाका लगाकर हंस दिया करो, और कहीं न छुए तो फिर रो लिया करो। कुछ लोग हैं उनके कहीं छूता ही नहीं है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं कहीं तो छू जाए, पर बड़े चालाक हैं, इधर उधर निकल जाते। गुरु जी की बात छूनी चाहिए। जब मैं आया था तब तुम लोग सब बड़े सीरियस बैठे थे। अरे महात्मा आए हैं, शांत बैठो, चुपचाप, खुसर फुसर कुछ नहीं। मैं सोच रहा था इतना सीरियस रहेंगे तो ये सत्संग मंडप जो है शमशान घाट हो जाएगा। और 2 दिन में हम भी निपट जाएंगे। इसलिए मैं हंसने से ही शुरू किया हूं, क्योंकि दुनिया में सब चीज सब जगह मिल जाती है, लेकिन हंसी खुशी और आनंद सब जगह नहीं मिलता है। पैसे से सामान मिल जाता लेकिन खुशी नहीं मिलती है। और याद रखना, जो खुशी पैसे से भी नहीं मिलती वो खुशी सत्संग में फ्री में मिलती है। इसीलिए तो हमारे श्यामलाल मौर्य जी ने हमको बुलाया है कि मैं सत्संग कराऊंगा, मेरे क्षेत्र के नर नारियों को खुशी मिले, आपका ज्ञान मिले, सबको जीने का ढंग मिले और सबका कल्याण हो। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। बड़ी विचित्र बात है। गुलाब के फूल के आजू बाजू में और नीचे कांटे लगे होते हैं, लेकिन गुलाब का फूल कांटों की गोद में है, पर कांटों की चिंता नहीं करता है। पूरा फूल खिलता है, सौंदर्य बिखेरता है, खुशबू फैलाता है, और जो निकलता है उसके मन को आकर्षित करता है। कांटों की गोद में तुम भी गुलाब के फूल बनो। तुम्हारे आसपास में समस्याओं के कांटे हैं, संघर्षों के कांटे हैं, दुखों के कांटे लगे हुए हैं। उन समस्याओं के कांटों की गोद में तुम्हारा जीवन रूपी गुलाब खिल रहा है। जब गुलाब के फूल को कोई चिंता नहीं है, कांटों की गोद में खिल जाता है। संघर्ष और समस्याओं के कांटों की गोद में अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलने का मौका देना और इस दुनिया में खुशबू बिखेर करके जाना। कांटे बन करके नहीं, फूल बन करके खिले। बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है। एक बुलबुल पंछी होता है, शायद मैंने देखा है, शायद तुमने देखा है, और ना देखा हो तो कोई बात नहीं। बुलबुल देखो ना देखो, तुम्हारा जीवन ही कुलबुल है, कुलबुल कुलबुल करते रहते। अब बुलबुल पंछी मस्ती से चहकता है, फुदकता है, उछलता है, इस डाल से उस डाल पर कूदता है। उसके पास में न दुकानें हैं, न मकान है, न जगह जमीन है, न नौकरी है, न बिजनेस है,
न रजाई गद्दा है, न मच्छरदानी है, लेकिन फिर भी मस्ती तो है, मस्ती तो है। याद रखना, बुलबुल पंछी से भी सीखना, जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी मस्ती है, और तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर भी सुस्ती है। ये सुस्ती क्यों? मस्ती आनी चाहिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे। इस संसार में हमेशा तुम नहीं रहो, चाहे जितनी समस्याएं हों, चाहे जितना रोना धोना करो, एक दिन दुनिया छोड़कर तुम चले जाओगे। इसलिए क्यों ना हंसते हंसते जिंदगी को बना लिया जाए, मुस्करा कर जिंदगी जी लिया जाए और दूसरों को भी खुश कर दिया जाए। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। दो लाइन की साखी है, लेकिन खोल देती हमारी आपकी आँखी है। साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। दो लाइनों में कबीर ने जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात कह दी है। कबीर कहते हैं जब तुम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, हम पैदा हुए, तुम पैदा हुए, सब पैदा हुए। तो पैदा हुए तब क्या हुआ? पैदा हुए और क्या हुआ? पैदा हो गए। लेकिन पैदा हुए ऐसे थोड़े पैदा हो गए, पैदा होते ही रोना शुरू किया। क्यों रो रहे थे? अभी तक बताया नहीं तुमने क्यों रोते थे, पर रोते थे। और तुम ही नहीं रोते थे, सब रोते थे। ये महिलाएं भी रोती हैं, छोटी लड़की पैदा वो भी रोती है, पुत्र हो तो रोता, पुत्री हो तो रोती है, लेकिन रोते हैं। पैदा होते ही रोते हैं। क्यों रोते हैं? कुछ तो होगी तकलीफ, तभी तो रोते हैं। पर आज तक किसी ने बताया नहीं कि उस समय क्या तकलीफ थी, क्यों रोते थे। रो लिया, थोड़ा बड़े हो गए, फिर जिंदगी जी रहे हैं, पर ख्याल नहीं क्यों रोए थे। और मैं नहीं बताऊंगा क्यों रोए थे। जब किसी को पता नहीं तो हमको भी कैसे पता होगा। अब अंदाज लगा कर बताऊं तो गलत भी हो सकता है, इसलिए जिस बात का पता ना हो तो बताने की हिम्मत भी नहीं जुटानी चाहिए। पड़ा रहने दो गुप्त रूप से उसे। पर इतना जरूर है, कबीर कहते हैं जब तुम पैदा हुए तो तुम रोते थे, लेकिन जो तुमसे पहले पैदा हो चुके, या जिस तुम्हारे बाप ने तुमको पैदा किया, या जो तुम्हारा बड़ा भाई है, या तुम्हारे चाचा हैं, दादा हैं, दादी है, नाना नानी, जब तुम पैदा हुए तो तुम रो रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे खुशी मना रहे थे, हंस रहे थे, ढोल बजा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, बहुत मोबाइल कर रहे थे। नानी के घर मोबाइल कर दो कि बच्चे का जन्म हुआ है, नाना को बता दो, मामा को बता दो, जीजा को भी बता दो। अब सबको बताया जा रहा है, सब खुशी मना रहे हैं, और जो पैदा हुआ है वो चिल्लफों मचा रहा है। तो कबीर साहब कहते ये बात क्या है? तो कबीर साहब को भी ये पता नहीं क्यों रोते। कह तो दिया उन्होंने, लेकिन ये उत्तर उन्होंने नहीं दिया क्यों रोते, क्योंकि उनको भी ये पता नहीं किसी को। और इसमें अंदाज लगाना वो भी त्रुटि हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा इस बीच में जाना नहीं चाहते हैं। हम जो कहना चाहते वो कह देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि जब तुम्हारा जन्म होता है, किसी का जन्म होता है, किसी का यानी मनुष्य का, पशु पक्षी का नहीं। अगर हम कहते हैं कि बच्चा इसलिए रोता है कि माँ से कनेक्शन उसका कट जाता है पैदा होने के,
इसलिए बच्चा रोता। तो भैंस का बच्चा पैदा होता तो उसका भी तो कनेक्शन कट जाता, वो क्यों नहीं रोता? कुतिया का बच्चा पैदा होता उसका भी कनेक्शन कट जाता, फट से नीचे गिरता फटाफट। कुतिया के बच्चे तो 16-16 एक साथ पैदा होते हैं, सब कनेक्शन कटते जाते हैं, सब चुपचाप पैदा होकर पड़े रहते। लेकिन ये मनुष्य का बच्चा पैदा होता, माँ से कनेक्शन कटा कि क्या कटा, कटा कि नहीं कटा, क्यों रोता है, पर वो चिल्लाता बहुत है। लेकिन एक आवाज निकालता है, क्या क्या क्या, वो पूछता है कहाँ हूँ कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ। उसको लगता कोई नई जगह में आ गया था। माँ के पेट के अंदर डिब्बा के अंदर पैक था, कैप्सूल के अंदर पैक था, न सर्दी लगती थी न गर्मी लगती थी, न अंदर मच्छर काटता था, और न अंदर कोई लफड़ा था, न रजाई की जरूरत न गद्दे की जरूरत। अभी बाहर आ गई, यहाँ लफड़ा बहुत लंबा, सब चीज की जरूरत, इसलिए चिल्लाता है, कया कया चिल्लाता है। और रोते रोते जन्म हुआ है। कितने लोग, वो बुलबुल बोल रही, देखो उसका नाम लिया, बुलबुल तो नहीं है, वो कुलबुल है, कम बुद्धि का पंछी है, उसको विवेक नहीं। यहाँ प्रवचन हो रहा है, यहाँ बड़ी खुशी उसको है, वो सुन रहा है, वो देखता है कौन आदमी बैठे पगड़ी बांधे का बोलत है। उसको समझाओ घनश्याम। हाँ, उसको बहुत खुशी है कि आज कुछ यहाँ मिलेगा जरूर खाने हमको भी, भगाओ। बड़ा आनंद आ गया। देखो, जिसके आने से चिड़िया भी खुश हो जाए, बड़ी मस्ती आ रही, इसका मतलब समझ लो कोई दिव्य आत्मा आ गया तुम्हारे पास। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। दिल को छू गई बातें। क्या कबीर कहते हैं कि जन्म के समय तुम रोए थे, लेकिन बचपन हंसते हंसते बिताई, जवानी हंसते मुस्कराते बिताई, और बुढ़ापा गदगद हो करके, खुश हो करके बिताई। जिस जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, उस जिंदगी को हंसने में बदलना, मुस्कराने में बदल देना, आनंद में बदल देना, खुशी में चेंज कर देना, ये हमारे आपके सामने इस जगत की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी हमारी कसौटी है कि कांटों को फूल में बदल देना, आंसुओं को आशा में बदल देना, और रुदन को प्रसन्नता में बदल देना। इसके लिए हमें आपको सत्संग की जरूरत है। जन्म हुआ तो मां को प्रसव पीड़ा का कष्ट था, उसके शरीर में कष्ट था, दर्द थी प्रसव पीड़ा की, लेकिन मन उसका खुश था, क्योंकि हर नारी चाहती है मेरे द्वारा कोई पुत्र का जन्म हो। हालांकि उसको पता है पुत्र जन्म लेगा तो प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसको मंजूर है अगर किसी नारी को पुत्र पुत्री का जन्म न हो तो फिर दवाई, तमाम वैद्य डॉक्टरों से मिलकर दवा खाकर भी किसी तरह पुत्र पुत्री हो जाए, संतान। कई बार लोग मेरे पास भी आशीर्वाद लेने आते हैं कि अब तुम ही कुछ करो, दवाई तो फेल हो चुकी है, कुछ आप दुआ करो, आशीर्वाद दो, कोई तो संतान होना चाहिए। ये सब जीरो हो गया, वंश नाश हो गया, आगे ये मेरा वंश कैसे चलेगा। मैं भी सोच में पड़ जाता हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो अपना वंश पहले ही नाश कर चुका हूं।
और ये नाश करने वाले के पास है तो इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि मैंने तो सन्यास ले लिया, अभी मेरे से वंश चलाना चाहता है। हनुमान जी के पास तुम शादी का आशीर्वाद मांगने जाओ तो हनुमान को हंसी आती कि मैं ब्रह्मचारी आदमी यहाँ गलत जगह आ गया। शादी का आशीर्वाद मांगना तो कृष्ण भगवान के पास जाओ। लोग कहते हैं उनके 16,108 रानियां थी, तो 2-4 तो तुम्हारी तरफ भेज ही देंगे वो ब्रह्मचारी हनुमान के पास गए, उसके पास तो कुछ है नहीं, लंगोटा बांधे बैठा है, उसके पास फालतू जा रहे हो। आपको साधना करनी है, बैरागी करना है तो हनुमान के पास जाओ। सब देवता अलग अलग है हमारे पास में, 33 करोड़ देवता है और 131 करोड़ तुम हो। 4-4 आदमी पर एक देवता लगा हुआ है। हाँ, हिंदू धर्म में इतना देवता है 33 करोड़। अगर देवता ही मिलके किसी को वोट दे दे तो वह एक सरकार बन जाए पर देवता राजनीति में पड़ता ही नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पंजा हो, चाहे खोपड़ी गंजा हो, चाहे फूल हो, चाहे त्रिशूल हो, देवता का तुम्हें लड़ो मरो वोट कोई न देवे। और ज्यादा गलत काम करी हो तो सबका चोट दिवे और घसोट देवे। देवता लफड़े में नहीं फंसता है। लेकिन संतान की प्रसव पीड़ा मां को शारीरिक दर्द का दुख देती है, लेकिन जब कोई नारी मां बनती है तो उसको मां बनने का उसके मन में सुख और प्रसन्नता का अनुभूति होता है कि अब मैं मां बन गई। तो मां का मन भी खुश हो गया कि मैं मां बन गई। और मां बनने से ही कोई नारी खुश नहीं है पूरा पूरा, थोड़ा कसर है। अब वो मां बनने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो सासू बनना चाहती है कि मैं सासू बनूं, मेरे बेटे का विवाह हो, ढोल बजे बाजे बजे, बारात निकले, दूल्हा जाए और दुल्हन लेकर आए। अब ये मन में इच्छा होती है। तो जब दुल्हन आ गई, बेटे की बहू आ गई, तब वो सासू बन गई। सासू बनने के बाद उसको बड़ी खुशी हुई। इसलिए जिसके घर में बेटे का विवाह होता है ना, तो जो बेटे की माँ है उसकी चाल तुम देखो कितनी स्पीड से चलती है। भले ही वो 60 साल की बुढ़िया हो, पर एकदम टॉप गियर लगाकर मारुति कार की तरह भागती है, सर 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 सर। तुम भी सोचोगे कि ये शक्ति कहां से आई है लेकिन उसको ये पता नहीं मैं मारुति कार की तरह टॉप गियर में चल रही हूं। उधर से जो दुल्हन आ रही बहू, वो हीरो हांडा मोटरसाइकिल आ रही। दोनों के एक्सीडेंट हो जाता है। सासू घायल पड़ी है कि अरे ये कमाल है, खतरनाक बहू आई है। क्योंकि आजकल कलयुग में जो बहुएं हैं ना, वो काम नहीं करना चाहती। ये सबसे बड़ी खतरनाक समस्या है। क्योंकि नाखून में रंग, अंगुली में रंग, ओंठ में रंग, बालों में रंग, पाँव में रंग, गाल में रंग, बाल में रंग, पेट में रंग, रंग में रंग, पूरा घर हुआ तंग, घर में छिड़ी जंग, फिर भी रंगा रंग। अब ये बर्तन मांजे तो सब रंग का क्या होगा? रंग हो गया भंग। थोड़ा लांग बांध कर काम भी कीजिए। कोई अभी भी हंस रहा है, सबकी हंसी पूरी हो गई। 2-3 लोग देर तक हंसते कि इतना मजा कबहू नहीं आवा। इसीलिए तो मुझे बुलाया गया है, नहीं तो साधु तो बहुत है, पर क्रॉस करके नंबर हमारा इसीलिए आवा कि स्पेशल इंजेक्शन देता। ढोल तबला बाजा तो है नहीं मेरे पास, पर बिना बाजा के ही सब आनंद आ जाता है। बात बिल्कुल सत्य बताता, कोई लाग लपेट नहीं,
और कोई इसमें तिकड़मबाजी नहीं, बिल्कुल सीधे बाण छोड़ता हूँ। चाहे कोई घायल हो जाए, चाहे बेहोश हो जाए, चाहे दोबारा होश आई भी न करे। मेरा घर, मेरा भवन, मेरा निवास, हे गुरुदेव आपकी कृपा से ये मंगल भवन बन जाए। हमारे घर में जो अमंगल है, हमारे घर में जो दुख है, अमंगल दूर हो और मंगल में वातावरण भरपूर हो। लोग भवन बनाते हैं, लेकिन मंगल भवन किसी बिरले का घर होता है। ज्यादातर लोगों का घर तो दंगल भवन है। दंगल शुरू है, महाभारत, पति पत्नी दोनों एक दूसरे पाली में खड़े हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, आइए टक्कर ले सकते हैं। ये दंगल भवन है। और कितनों का घर तो जंगल भवन है। सब घास फूस कचड़ा लफड़ा सब पड़ा है। कहीं हंडी फूटी पड़ी है, कहीं हंसिया टूट पड़ा है, कहीं कुर्सी की टांग या गायब और लुढ़की पड़ी है। कोई उठा कर रखने वाला नहीं है। सब जंगल भवन है। जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो, कलह कलेश हो, किचकिच हो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता रहे, समझ लो वो दंगल भवन है। और जिसके घर में आपस में प्रेम न हो, जिस घर में खुशियां न हो, वो अमंगल भवन है। लेकिन जो किस्मत वाले हैं, जिनके घर में भक्ति है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, साधना है, ध्यान है, गुरु का प्रभाव है, ज्ञान है, वो घर चाहे मिट्टी का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे ईंटों का हो, और चाहे 2 मंजिल हो या 1 मंजिल हो, चाहे गांव में हो या शहर में हो, वही भवन वो न दंगल भवन है, न जंगल भवन है, न मंगल भवन है, वही तो मृदु मंगलमय भवन है, वही मंगल भवन है। आप भवन बनाते हो तो भवन के सामने दीवार पर लिखते हो लक्ष्मी जी सदा सहाय। लक्ष्मी भी मुस्कुराती है कि 2 रुपये का गेरू घोल कर लिख दिया है लक्ष्मी जी सदा सहाय। 2 रुपये का गेरू और उससे लिखा है लक्ष्मी जी सदा सहाय। और मन में इच्छा है कि लक्ष्मी जी 2 करोड़ दे जाना। 2 रुपये खर्च किया और 2 करोड़ लक्ष्मी से लेना चाहता है। लक्ष्मी इतनी थोड़े कम बुद्धि की है, वो जानती है ठगवा है ये, हमें ठगना चाहता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरा करते हो तब तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और जिसका जीवन ही लक्ष्य विहीन है, उसका घर लक्ष्मी से हीन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, महान लक्ष्य होना चाहिए, विशेष लक्ष्य होना चाहिए। और विशेष लक्ष्य है, महान लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य है। और जिसके पास लक्ष्य है उसी का चुनाव ये लक्ष्मी करती है और फिर उसके आंगन में आकर बसेरा करती है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, कहते हमारी, वो बोलते हैं हमारी जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं, बस खाना पीना और सोना यही लक्ष्य है। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस से निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। आपने दरवाजा को देखा होगा, दरवाजा सुबह से लेकर शाम तक चलता है। कोई खोलता है तो उधर चला जाता है, कोई बंद करता तो इधर आ जाता है, दिन भर चलता है, लेकिन कहीं पहुंचता है, रहता वही वहीं। तो लक्ष्य विहीन नर नारी चलते तो दिन भर हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो पहुंचेंगे कहाँ।
इसलिए पहले जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ पहुंचना है, किसी मंजिल को छूना है, तो पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए कि हमें किस चीज को प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति कुछ उपलब्धि करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता, कुछ पाना चाहता है इस दुनिया में, वही व्यक्ति इस दुनिया में कुछ फिर करना चाहता है। जिसको कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो फिर उसके अंदर कुछ करने की भी इच्छा नहीं। और जब तुम कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तो तुम्हारे मन की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं, और वह शक्तियां आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य बनाइए कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि बैरिस्टर बनना है, कि टमाटर बनना है। क्या बनना है? कितने विद्यार्थियों से पूछो तुम्हारा क्या लक्ष्य है? बोले मोबाइल प्राप्त करना है, बस कुछ नहीं। इतना बड़ा मोबाइल। कितनी लड़कियों को मैंने देखा 2-2 मोबाइल पकड़े। मैंने कहा कोई फैक्ट्री चलाती हो? तो बोली हम खुद ही फैक्ट्री बनी। तो तुम्हारी फैक्ट्री में क्या माल पैदा होते? बोले बाल मोड़ने कला सिखाती हो। फालतू खुराफात में लगी। हमारा लक्ष्य मोबाइल प्राप्त करना नहीं है। हमारा लक्ष्य मोबाइल के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्या लक्ष्य है? आप संसारी जीव हैं, आपके संसार से संबंधित लक्ष्य रहेंगे कि मुझे विधायक बनना है, मिनिस्टर बनना है, मुझे सांसद बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है, मुझे प्रधान जी गांव के बनना है। लक्ष्य है आपका। मुझे फार्मर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मुझे गाड़ी लाना है, इसका लक्ष्य है। मुझे मकान बनाना है, हररम्बी मकान बनाना है, जौनपुर में मकान बनाना है, सुल्तानपुर वाला मकान बेचना है। ये लक्ष्य। और जब तुम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हो, तो तुम्हारी जो बुद्धि सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, वो बुद्धि भी जागृत होकर के तुम्हारी सहायता करना शुरू करती है। और यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो आज बुद्धिमान बनने का फार्मूला बता दो। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज। तो आज बुद्धिमान बन जाओगे तो कल क्यों आओगे यहाँ? इसलिए मैं तो सोचता हूं एक दिन और बुद्धू बने रहो तो ठीक है। क्योंकि जो बुद्धिमान बन जाते ना, धनवान बन जाते, वो भी सत्संग में बहुत कम आते हैं। कहते हैं सब मिल गया, बाबा के पास क्या जरूरत है। तो जो बुद्धिमान बन गए तो उनको तो बड़ी मुश्किल की बात है। कहा था हम सब जाने थे, बाबा हमें क्या बताइए, बाबा का मालूम? हाँ हमका सब मालूम है। ऐसे बुद्धिमान बनो, लेकिन बुद्धिमान बनने का अभिमान ना लाओ, तो बुद्धिमानी सफल है। तो बुद्धिमान कैसे बनोगे? छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, सभी ध्यान से सुनना। नंबर 1, जितनी अधिक जिम्मेदारियां तुम ले लोगे, जितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपके पास में होगी, उतना अधिक तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। जिम्मेदारी। इसलिए अगर बुद्धिमान बनना है तो आप जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जब जिम्मेदारी लोगे तो बुद्धि खर्च करना पड़ेगा, और बुद्धि खर्च करोगे तो बढ़ेगी। पैसा खर्च करोगे तो थोड़ा घटेगा उसमें, लेकिन बुद्धि खर्च करोगे तो बढ़ेगी। इसलिए बुद्धि को खूब खर्च करना चाहिए। ये ऐसा खजाना है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाता। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। नंबर 2, जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं वे लोग टेंशन ना किया करें, चिंता ना किया करें, गुस्सा ना किया करें, गाल फुला कर न बैठा करें, खुश रहा करें।
ठहाका मारकर हंस दिया करें। हंसने से आपकी बुद्धि रिचार्ज हो जाती है और बुद्धि कुशाग्र हो जाती है और बुद्धि का स्मरण बढ़ जाता है। हंसने से माइंड की सारी नसें एक्टिवेट हो जाती हैं और खून सर्कुलेट हो जाता है और बुद्धि तेज काम करना शुरू कर देती है। कृष्ण भगवान इसीलिए तो हंसते थे। हंसने से फायदा ना होता तो भगवान क्यों हंसते? वो भी गाल फुला के बैठ जाते। भगवान राम क्यों मुस्कुराते थे? प्रसन्न रहने से भी बुद्धि बढ़ती है। गुस्सा में रहोगे बुद्धि घटेगी, ज्यादा नाराज रहोगे तो खोपड़ी रह जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी। हर समय दांत पीसते रहोगे बस बुद्धूनाथ हो जाओगे। तुम्हारे मन का तो कभी कोई कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी सबके मन का नहीं कर पाते हो, इसलिए कोई भी तुम्हारे मन का पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को समझाइए कि जब मैं सबके मन का पूरा नहीं कर पाता हूं तो दूसरे लोग भी मेरे मन का पूरा नहीं कर पाते हैं और दूसरे लोग मेरे करने से खुश होते हैं, तो मैं भी दूसरों के कार्य से खुश रहूं। थोड़ा मेरे कम मन का होगा तो भी ठीक है, लेकिन उसी में खुशी मनाऊंगा, संतुष्ट रहूंगा। तुम्हारे मन का तो छोड़िए, अपने मन का लोग नहीं कर पाते। महिलाएं भोजन बनाती हैं, कभी कभी भोजन इन्हीं के मन का नहीं होता है। ये खुद ही कहती हैं आज रोटी जल गए सब। कभी कहते हैं भात सब कचकच हुई हुआ, कहीं कहती हैं दाल न जाने कैसे पानी अलग दाल अलग लुढ़कत है। कुछ नहीं है। खुद के किए हुए कार्य से तुम संतुष्ट नहीं होते हो तो दूसरे के कार्यों से कैसे संतुष्ट हो सकते हो? इसलिए याद रखना, अगर तुम संतुष्ट होना चाहते हो तो हर तरह से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। यदि आप अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको स्वर्ग में बिठा दिया जाए, वहां भी कोई न कोई कमी आपको दिखाई देगी। उस कमी को याद करके आपका मन खिन्न हो जाएगा। लेकिन आपको चाहे जहां बगीचे में बिठा दिया जाए तो आपका मन अगर प्रसन्न करने की कला तुमको आती है तो उसमें सबसे पहले आप अपने मन को संतुष्ट करेंगे, उसके बाद मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। जैसे मैं यहां आया, अब इसी जगह को आप कई दृष्टि से देख सकते हैं। एक दृष्टि ये है कि पंडाल टेढ़ा लगा है, टेढ़ मेढ़ अच्छा नहीं लगत है। देखो उलझने की बात बता रहा हूं आपको। और बीच रास्ते के सामने हमारी ब्यास गादी होनी चाहिए, तो उधर महिलाएं छूट गई, रास्ता छूट गया, इधर एक किनारे बैठा दिन हमका। फिर सामने बारू पड़ी है, उधर सामने बजड़ी पड़ी है, घुर 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 जनरेटर का आवाज आवत है। और जिसमें कमी निकालना हो तो बहुत सारी निकाल लेंगे, लेकिन कमी है नहीं, ज्यादा तो निकाल नहीं पा रहा हूं। ये तो जानबूझ जबरदस्ती निकाला। लेकिन अब दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं कि छायादार वृक्ष है, हरा भरा वातावरण है, सड़क किनारे जगह है, साउंड सिस्टम अच्छा है, मंडप प्यारा है, वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, श्रोता मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं, क्या आनंद है। सब मंडप फुल हो गया है, कल ओवरफ्लो हो जाएगा, परसों हम खुद निकल कर चले जाएंगे। जय बजरंगबली। तो अब इस तरह से सोचे तो हम खुश रहेंगे। घर वही है, मंडप वही है, जगह वही है, गाड़ी वही है, साड़ी वही है, अपने को खुश करने की कला आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी हो फिर भी खुश नहीं रहोगे। सब कुछ हो तो भी खुश नहीं रहोगे, बहुत कुछ हो तो भी खुश नहीं रहोगे, लेकिन खुश करने की कला आपके पास में है। अगर ये चाबी है अपने को खुश करने की तो याद रखना, पुरानी गाड़ी में भी तुम मुस्कुराओगे और नए मकान में भी हंसोगे और पुरानी सी झोपड़ी में भी हंसते रहोगे। इसलिए जो समझदार हैं उनकी पत्नी थोड़ा सांवली है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कपड़े इधर उधर लटकन पटकन पहनती है, फिर भी खुश रहते हैं, कहते हैं अरे मेरी धर्म पत्नी है, मेरी भार्या है, मेरी श्रीमती है, मेरी देवी जी है। आहा हा हा, ऐसी किसी की देवी नहीं है।
बिल्कुल देवी जैसे है। कहते हैं भगवान सबको ऐसी पत्नी दे कि सबका गला दबाती रहे। क्या तुम्हारी सोच है? पहली बात तो यही सोचना चाहिए कि आपकी शादी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं कितने लोग सादे पड़े हुए, शादी ही नहीं हो रही। हम लोगों को पहली बात यही सोचना चाहिए कि हम साधु हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं कितने लोग सब लफड़म फंसे हुए हैं, चकई के चकधुम, मके के लावा, तिकड़े के तिकड़म, रात दिन रोना धोना, उलझन पुलझन, चे पे ढों पो रो, और हमारा सारा लफड़ा छुटकारा मिल गया तो इससे अच्छा सुख और कहा। हाँ। सुखी हूं। और खाने पीने में क्या, आज हम लोग आए तो हमारा भोजन नहीं तैयार था, संतों का भी नहीं तैयार था। तो हम श्यामलाल से पूछे कि भोजन तैयार है? बोले सब तैयार हो गया है। अपने भंडारी को बुलाए, हमने कहा तैयार है। बोला सिलेंडर लेटम आवा है, गैस सिलेंडर। तो हम कहना और कहना मिर्च मसाला थोड़ा लेट है। तो हमें कहन तुम भात बनाए के हैं वही में है, थोड़ा छमके बबरा बनाए देते हो। तुम खाम खा 4 आइटम बनाओ तो विचार करते हो, रोटी दाल चावल सब्जी और सबका चला गवा जी, और तुम बनाओ सब्जी फालतू। अरे भात बनाए को हम लोन मिर्चा थोड़ा डरते हो गवा सब खाए हरदी वर्दी। तो अब इतना जल्दी वो भी नहीं बन सकता था। तो हमने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, सेव फल एक ले आइए खा लेता हूँ। सेव फल आ गया। लेकिन वो ब्लॉक प्रमुख के घर वाले बहुत, महिलाएं बहुत होशियार हैं, अच्छा घर मिला। वो जो एक है दादाजी, क्या नाम उसका, नाम बोलो ना ब्लॉक प्रमुख के भाई का है, राम सुंदर, यथा नाम तथा गुण। उन्होंने कहा मूंगफली का दाना भूंज दे, दाल मखाना भूंज दे। तो हमने कहा ज्यादा कही हो तो हमको भूंज दी। तो मैंने सोचा इतना जल्दी कैसे भूंजेंगे, ये तो कढ़ाई वड़ाई चलाएंगे, झंझट बहुत है। अरे हमने कहा रहने दो। बोले 2 मिनट बस लगे। और जब तक हम हाथ मुंह धोए वो सब भूंज के आएगा। सामने रख दे, 3 दाना मूंगफली खाए और 3-4 दाना दाल मखाना खाए, एक वो सोन पापड़ी थोड़ी खाए। दूध फट से आ गया, थोड़ा दूध। बोले दूध के अंदर किशमिश पड़ी। हम कहने किशमिश तुम खा लियो, खाए के टाइम नहीं, कौन चबायू का द्यार हो जाए, चलो निकलो। सब उधर बैठे इंतजार में, तुम किशमिश खाते फालतू। फटाफट साधुओं को दे दिया, थोड़ा थोड़ा वो खा लिया, उसी में फटाफट आ गए। अब हम प्लस पॉइंट देखो, आप अपनी जिंदगी में प्लस पॉइंट देखो, सकारात्मक दृष्टि रखो तो आप सदैव खुश रहोगे। नकारात्मक दृष्टि रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इतना जल्दी तो हमारे आश्रम में नहीं बन पाता वो दाल मखाना भूंजा था। दाल मखाना भूंजे खाइए, खुद तालम चले जाइए, इतना फटाफट हो गया तो मैं खुश क्यों नहीं। और फिर इतना जल्दी से सब व्यवस्था हो गई। मेरा मंडप का जो संत है वो वहां मुझे लेने पहुंच गया। बोला 2:30 बज चुका है, आप लेट हो रहे हैं। मैंने उसको देख करके उसको भी किशमिश दिया, तू खा ले। मैंने सोचा चबाई में लग जाए तो इको ध्यान हो तो साथ में चलो। तो खाने का तैयार नहीं था, फिर मैं उसका गांठ गोंठे खवा दिया। हम कहने वो फंस गया 5 मिनट, तब तक हम रेडी हो गए। कोई ज़्यादा हल्ला मचाओ तो जल्दी है जल्दी तो के मुंह में प्याड़ा डाल दो, थोड़ा चूसी प्याड़ा पहले निकल चलो। बहुत खिलाड़ी बनने की जरूरत है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते,
सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला की रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। बुद्धि का विकास कम खाने से भी बुद्धि बढ़ती है, अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण घटता है। इसलिए जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं कृपया कम भोजन करें और गहरी नींद सोने से बुद्धि का विकास होता है। सोते सोते सोचने की आदत आपकी बुद्धि को कम कर देती है। गहरी नींद सोइए, इससे माइंड रिलैक्स पाता है और बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गलतियां न करने से बुद्धि बढ़ती है। अगर गलतियां करोगे तो आपकी बदनामी होगी, बदनामी होगी, लोग आपकी निंदा करेंगे तो आपको दुख होगा, और ज्यादा दुखी रहने से भी बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए गलतियां मत कीजिए। एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहते हैं। इसलिए बार बार गलती मत दोहराइए। एक बार गलती हो फिर सुधार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। बार बार गलती हो जाए तो याद रखना फिर वो गलती अपराध बनती है। जब अपराध बनती है तो उस गलती की आपको सजा भी मिलती है, सजा भी मिलती है। इसलिए गलतियां आपकी प्रतिभा को धूमिल करती है। आपके तेज और आपके यश, आपकी कीर्ति आपके नाम के ऊपर बादल बन करके छा जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने आप को गलती से बचाइए। चाहे चरित्र संबंधी गलती हो, ये स्वभाव संबंधी गलती हो, ये दुष्कर्म संबंधी गलती हो, या किसी बुरी आदत से संबंधित गलती हो, या व्यसन विलास की गलती हो, या नशा पानी की गलती हो, दारू पीने की गलती हो, या गाली देने की गलती हो। गलती तो गलती है। जो गलती करता है
याद रखना, गलती करते 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 तुम्हारी जिंदगी पूरी गलती में ही चली जाती है। जो जिंदगी देवता लोग तरसते थे पाने के लिए, वो पा करके जिंदगी तुमने गलती में गुजार दी। ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया। कितनों की जिंदगी तो ताश खेलने में गुजर जाती है, 3-3 घंटे बैठे ताश खेल रहे। उनसे पूछो उम्र क्या है, बोलते हैं 50 साल का हो गया। कब से खेल रहे? बोले 25 साल के थे तब से खेल रहे। तो रिजल्ट क्या आया? बोले मूर्ख हूं, और क्या है? मूर्खता। ताश खेल रहे, जुआ खेल रहे। दारू पीना भी बहुत बड़ी गलती है। तुम दारू पीते हो, जल्दी तुम्हारी मृत्यु भी होती है, शरीर कमजोर हो जाता है, तुम घर के काम नहीं कर पाते हो, नशे में पड़े रहते हो, दारू पीने में पैसे और खर्च करते हो, और तुम्हारे माता पिता भी दुखी होते हैं, तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी दुखी होते हैं। जमीन बेचकर शराब पी रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पूर्वजों की जमीन बेचकर शराब पीना, जुआ खेलना, ये तुम्हारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है। पूर्वजों ने जमीन तुमको इसलिए दिया है कि पूर्वजों को जमीन अपने पूर्वजों से मिली थी, और उन्होंने तुमको इसलिए दिया है कि तुम आने वाली पीढ़ी को वो जमीन दे करके जाना, वो जमीन पी कर ख़त्म करके मत जाना। वो जमीन आने वाली पीढ़ी को देने के लिए तुमको दी गई है, ना कि दारू पीने के लिए तुमको दी गई है। वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो जमीन तुम्हारे पूर्वजों की है, और पूर्वजों को पूर्वजों ने दिया है, उन पूर्वजों को उनके पूर्वजों ने दिया है, और तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको दिया है, इसलिए दिया है कि तुम भी आने वाली पीढ़ी को दे करके जाओ। इसलिए याद रखना, पूर्वजों की प्रॉपर्टी को गलत खर्च करना भी पाप और अपराध होता है। उसको बढ़ाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। 10 एकड़ जमीन यदि मिली है, आप उसको 12 एकड़ कीजिए। कच्चा मकान मिला, उसे पक्का मकान कीजिए। 1 मंजिल का मिला तो 2 मंजिल कर दीजिए। साइकिल मिली तो मोटरसाइकिल कर दीजिए, और मोटरसाइकिल मिली तो कार कर दीजिए, और कार मिली तो हेलीकॉप्टर कर दीजिए। कुछ आगे की सोचिए। ये गलतियों के बारे में तुम सोचते रहते हो। चोरी भी मत करना, इससे आत्मबल मनोबल गिरता है, संकोच पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग तुम्हें कहते हैं ये चोट्टा है, चोर है। बेशर्मी से सबके बीच में सिर झुका के बैठना पड़ता है। सिर उठाकर बैठ सको ऐसे कार्य करना। कितने नेता लोग चोरी करता है। इस भारत देश में चोट्टा बहुत है। तुम तो छोटी मोटी चोरी करते हो, किसी के बगीचे के आम के फल कभी ले लेते हो, कहीं अमरूद तोड़ लेते हो, लेकिन राजनेताओं में भी बहुत बड़ा चोर है। 10-10 हजार करोड़ रुपया चुराता है। देश का विकास कैसे होगा? जिनको रखवाला बनाया था वही चोर निकल गए, देश सब बर्बाद हो गया। इस सड़कों में गड्ढे क्यों हैं? सड़कों में गड्ढे क्यों हैं? इसीलिए गड्ढे हैं क्योंकि कोई चोर काम कर रहा है इसमें, जिसको कहते हैं आप घोटाला। उसका नाम घोटाला रखा गया। घोटाला, घोटाला कर करके क्या करोगे इतना धन? ये तो बताओ हमको। पकड़े जाओगे, जेल जाओगे, बेइज्जती होगी, अपमान होगा, इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे, तो ये चुट्टापने से क्या फायदा? और इतना धन लूट घसोट के इधर उधर करके इकट्ठा भी कर लिया है। अब जेल में तुम पड़े हो तो उस धन से ना तो तुम्हें बिस्तर मिल रहा है, ना उस धन से तुम्हें बेड मिल रहा है। घर में बहुत अच्छा बेड खरीदा था चुट्टाई करके, वो इधर खाली पड़ा है, और तुम वहाँ जेल में पड़े हो। तो मूर्खता नहीं और है क्या? कम से कम ऐसा करो कि वो बेड पर सो तो सको, सोफा सेट पर बैठ तो सको। सोफा सेट पर कुतवा बैठा थे और बेड पर चूहा कूदा थे। अब वो स्वयं जो है नेवला राम जेल में पड़े। ये सब क्या बुद्धिमानी का काम है?
और ईमानदारी से भी काम करो तो आपके भाग्य में जो है वो तो आपको मिलेगा। बिजनेस कीजिए तो मिलेगा, सर्विस कीजिए तो मिलेगा, खेती कीजिए तो मिलेगा। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये सब गलत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत गलती हो गई तो क्षमा भी हो जाती है, लेकिन अति हो गई तो वो क्षमा नहीं होती, फिर धमी धमा हो जाती है। इसलिए लोभ पर भी कंट्रोल कीजिए, क्रोध को भी कंट्रोल कीजिए। क्रोध की गलती भी बहुत खतरनाक है। ज्यादा क्रोध आना, गुस्सा आना, नाराज होना, मुंह फुला लेना, मुंह न बोलना, 10-10 साल तक नाराज बने रहना। बहन से नाराज हो गए तो कहते हैं अब जब मर जाऊंगा तो कौवा मेरा हाड़ बहन के घर पहुंचाएगा, जिंदा में हड्डी अब न जी है। तो कौवा क्यों ले जाएगा? उसको क्या पड़ी तेरा हाड़ वहां बहन के घर पहुंचाए। कौवा इतने समझदार न पहले होते थे ना अब होते हैं कि सबके हाड़ ढोई ढोई बहनन घर पहुंचावे। और जो कौवा के द्वारा हाड़ पहुंचाना चाहते हो तो तुम खुद जिंदा हाड़ हुआ पहुंचाते हो। खाम खा गुस्सा करे इधर बैठे हो। आखिर कहीं न कहीं बहन से तो प्रेम है, इसलिए मरने के बाद हाड़ कौवस पहुंचाओ थे। तो जब प्रेम है तो जिंदा हाड़ ले जाओ अपना, और बहन के पैर छू लो, नमस्कार कर लो। छोटी मोटी गलती भूल चूक भाई बहन के बीच में हुई है, एक दूसरे को क्षमा कर दो, हिल मिल जाओ। तो कहे दो कोई बात नहीं बहन जी, आपसे गलती हुई या मेरे से हुई, हम तुम सब एक हैं, धन्य है, चलो अच्छी बात है, बात खत्म कर दो। कितना गुस्सा है। कितने लोग पति पत्नी गुस्सा हो गए, पत्नी मायके में बैठी, वो कहती जब ले आएंगे तभी हम जाएंगे, और पति कहा जब अपने आप जा सकती तो अपने आप आ सकती, आओगे तभी हम रखेंगे। वो कहती लेने आओगे तभी हम चलेंगे। ये कहते हैं तुम आओगी तो आओगी, नहीं आओगी तो हम लेने कभी नहीं आए। बस इस बात तक झगड़ा। और पहले वो कहाँ आई थी, लेने गए थे तुम 500 बाराती मिलके, क्यों लेने गए थे? तब अहंकार नहीं आया था। शुरू से कह देते हम लेने नहीं आएंगे, तुम अकेली आ जाना। तो अकेली जिसके घर में कोई आ जाती पत्नी तो कोई कहत भगाई के लाए हो, रखेल लाए। और फिर 500 लोग बाराती बन करके लेने गए हो तो कोई बात नहीं, अगर असंतुष्ट होकर चली गई है, उसको अहंकार लगता है कि लेने आएंगे तभी आऊंगी, फट से पहुंच जाओ, कार लेकर बिठा लो। आखिर पत्नी आपकी है, उसमें क्या क्रोध अहंकार दिखाना है? बिठा लाइए, अपने घर गृहस्थी को चला लीजिए। झुकने वाले महान होते हैं, अकड़ने वाले शैतान होते हैं। और याद रखना, जिनके पास नम्रता रग रग में होती है वे दुनिया में भगवान होते हैं, और जिनके अहंकार भरा होता है वही राक्षस रावण शैतान होते हैं। कितने लोगों के बाप बेटे में कुछ हो गया, बेटा बाप से नहीं बोलता है, बूढ़ा बाप सोचता है कि हमसे बोलते नहीं, सबसे बोलते हैं। मैंने कहा क्या बोल नहीं पाता तुम्हारा बेटा? गूंगा है? बोले गूंगा नहीं, लफंगा है। गूंगा कहेगा, लफंगा। सबसे बोलता है, पड़ोसी से खिसे काढ़त, हमसे नहीं बोलत। एक बुढ़ा आदमी, मोबाइल था उसके पास, वो दुकान पर ले गया मोबाइल कि मेरा मोबाइल सुधार दो, कुछ बिगड़ गया है। दुकानदार ने कहा क्या बिगड़ा है? बोले मेरे बेटे का फोन नहीं आता है। तो उसने मोबाइल देखा खोल करके, बोले मोबाइल तो ठीक है, तुम्हारा बेटा फोन करता ही नहीं है, मोबाइल नहीं बिगड़ा है, तेरा बेटा बिगड़ा। हाँ, वो मैं नहीं सुधार पाऊंगा, उसको सुधारना तो सत्संग में पहुंचाइए। मोबाइल बिगड़ जाता है तो मोबाइल की दुकान पर सुधर जाता है, लेकिन बेटा बिगड़ जाता है वो कहाँ सुधरेगा? उसी को सुधरने के लिए ये सत्संग की दुकान है। यहाँ पर बिगड़े हुए इंसान सुधारे जाते हैं, और इंसानों की रिपेयरिंग होती है, सर्विसिंग होती है, इंसानों को सुंदर बनाया जाता है। छोटी मोटी बात नहीं। पिता से कभी नाराज मत हो। थोड़े दिन की उनकी जिंदगी है, हंसकर बोल देना, उनकी बातों को बुरा मत मानो। अपनी सासू से नाराज होकर बोलना बंद मत करना। सासू के पैर छू लिया करो, गम खा लिया करो। बूढ़ी सासू है, 60-70 साल की उसकी आदत है, वो ज्यादा अब नहीं बदल सकती है। लेकिन हे बहू रानी,
तुम्हारी तो नई उम्र है, 20 साल की हो, तुम अपने को नए सांचे में ढाल सकती हो, अपने आप को संभाल सकती हो, अपने आप को चेंज कर सकती हो और सासू को खुशियों से भर सकती हो। तुम ही बदल जाओ, दूसरों को बदलने से पहले खुद बदलना सीखिए, फिर दुनिया तुम्हारी सब बदल जाएगी। इस बदलते जमाने में तू भी बदल, इस बदलते जमाने में तू भी बदल, जरा मुड़े करके देखे तू अपनी तरफ, जरा मुड़े करके देखे तू अपनी तरफ। तू न बदलाए, तू न बदलाए, जग क्यों बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। तू न बदला ये जगत कैसे बदल जाए। स्वयं को बदलने का अभ्यास कीजिए। अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। ये अहंकार किसी का रहता नहीं। कोई कहता है पहले मैं नमस्कार नहीं करूंगा, तुम ही पहले नमस्कार कर लेना, क्या फर्क है। मैं तो संत हूं, मैं भी दूसरों को हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेता हूं, क्योंकि मैं संत हूं ये बात तो मैं जानता हूं। दुनिया क्या जाने ये संत है कि महंत है। दूसरों को हाथ जोड़कर फिर हम आत्मा तुम आत्मा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम के समान पूरे संसार के नर नारी है। सीता स्वरूपी माताएं बहनें बैठी हैं और राम रूपी पुरुषों का मेला लगा हुआ है। बहुत से गुण आपके अंदर भी राम के गुण हैं। माताओं बहनों के अंदर भी सती सावित्री सीता मीराबाई सेबरी के गुण हैं। इनकी रामायण कोई लिखने वाला नहीं है। तुम्हारी रामायण कौन लिखे? आज मुझे बता रहे थे राम सुंदर दास जी कि श्यामलाल मौर्य अपने माता की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई बच्चों की सेवा करता है। नहलाना, धुलाना, तेल मालिश करना, पैर में तेल लगाना, कपड़े पहनाना, फिर कपड़े धोना, क्या बात है। याद रखना, कोई देवी देवता, कोई भगवान परमात्मा साक्षात किसी को कभी न मिला है, न मिलेगा, न मिलने वाला है। लेकिन देवी के रूप में तुमको माँ मिलती है और देवता के रूप में तुम्हारे पूज्य पिताजी मिलते हैं। उनकी सेवा कर लो तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। गुरु की सेवा भगवान की सेवा है। और जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, याद रखना गुरु की इतनी आवश्यकता है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की ने, तीन लोक की वही धनी गुरु आगे आधी। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। भगवान के भी गुरु थे, आपके भी गुरु होना चाहिए।
गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु ब्रह्मचारी हो, गुरु वैराग्यवान हो, गुरु सदाचारी हो, गुरु ज्ञानी हो और गुरु ध्यानी हो, गुरु परोपकारी हो और गुरु संयम नियम की डोर में बंधा हो, गुरु जितेंद्री हो और गुरु साधु हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मित भाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिय ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदा हृतम खट गुणे ऐश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। गुकार रश्च अंधकार रस्त रुकार रस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वाद गुरु रित्य विधीयते। गुकार रश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वाद गुरु रित्य विधीयते। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बक व्रतया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद त्रकैस्वादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सटा सता ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचारिचा। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुनो सा भवित परमो गुरु। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का अर्थ होता है वह सीढ़ी जिसका सहारा लेकर के हम अपनी जिंदगी की महान मंजिल को प्राप्त करते हैं, उसे गुरु कहते हैं। काम क्रोध को जो जीत चुका हो, वैराग्य से भरा हो जिसका जीवन, ब्रह्मचर्य के पथ पर जो चलता हो, जिसका मन दुनिया में कहीं आकर्षित न होता, वह गुरु बनने योग्य होता है। मात्रवत सर्वभूतेष मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडिता। कंचन को व्रतिका सम जाने कामिनी काष्ठ शिला पहचाने तुलसी भूल गयो रस एहा सो नर प्रकट राम की देह। और निगुरा को सदगति नहीं होती है। जो निगुरा है पुनः पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का शिकार होता है। गुरु मुक्ति का प्रदाता होता है। सद्गुरु मिल जाए तो क्या बात है, परंतु ये लक्षण देखना, ये कलयुग में कुछ गुरु घंटाल भी घूम रहे हैं, उनको गुरु घंटाल कहते हैं। उन्होंने देखा गुरु बनने से बड़ा मान सम्मान मिलता है, ढोंगी लोग गुरु बन गए, गुरु के गुण नहीं है गुरु बन गए। वही लोग दुर्गंध मचा देते हैं। याद रखना, मिठास के बिना उसे शक्कर नहीं कह सकते हैं। जिसमें कड़वाहट नहीं वो मिर्चा कैसा, मिठास नहीं वो शक्कर कैसी, और जिसमें विवेक वैराग्य और ब्रह्मचर्य त्याग तप नहीं वो गुरु कैसा। याद रखना, गुरु तपस्वी तेजस्वी ओजस्वी यशस्वी होना चाहिए, गुरु प्रखर होना चाहिए, गुरु ज्ञानी होना चाहिए और गुरु वैराग्यवान होना चाहिए। और गुरु याद रखना काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार के ऊपर विजयी होना चाहिए, ताकि हमको भी भवसागर से पार कर सके। गु कहिए अंधकार को रो कहिए प्रकाश, मिटि अज्ञानी ज्ञान दे गुरु नाम है ताश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें भटकाव से निकालकर ठहराव में ला दे,
जो हमको चिंता और टेंशन से भी पार करे, जीने की कला सिखाते हैं, जो रोने वाली आत्माओं को भी हंसना सिखाते हैं, टूटे हुए दिल लोगों के उनको जोड़ना सिखाते हैं, जो हमारी घर गृहस्थी को भी संभालने के फार्मूले बताते हैं, जो हमारे रुके हुए विकास को स्टार्ट कर दे, जो हमारी बुराइयों के मैल को धोकर साफ कर दे। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बेड़ी सिगरेट गांजा चर्च तंबाकू भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउर जंतर मंत्र तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सब जो साफ कर दे लफड़ा, उसको गुरु कहते हैं। ऐसा गुरु होना चाहिए। जहां गुरु का प्रवेश हो गया वहां साढ़े साथी शनि कैसे प्रवेश करेगा? जहां गुरु की सत्ता स्थापित हो गई वहां मंगल टेढ़ा कैसे हो सकता है? वहां अमंगल होने वाला होगा तो भी मंगल हो जाएगा, याद रखना। जहां गुरु का प्रभाव छा जाता है, मांस मछली अंडा नशा शराब सब निकलकर बाहर हो जाता है, शुद्ध शाकाहारी व्यसन मुक्त जीवन बन जाता है, और क्रोध का अंगार भी ठंडा होकर करुणा की नदी बन जाता है। तब समझ लेना कोई महान गुरु की शरण मिल गई है, जो हमारे आलस्य को दूर भगा दे, जो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयों के कचड़े को निकाल कर बाहर करे, जो हमें इस संसार में हंस करके जीना सिखाते हैं, और जो हमारे घर का कोना कोना सुधारते हैं, जिसकी वाणी हमारे जीवन के लिए अमृत संजीवनी का काम करे। अभी एक सज्जन मेरे पास में आए थे, यहाँ जल्दबाजी में कुछ दान निकाला, फटाफट डाल दिया। डालना वहाँ था, अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा डाल दो, कहीं डालो। और बोले हम आपका यूट्यूब में सुनते हैं और हम गुरु बनाएंगे आपको, हमको शिष्य बना लीजिए। तो हमने कहा बात को बात करते हैं, अभी तो प्रवचन करने दो। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे ब्रह्म तम नाश। सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। गुरु बिनु कबहु न पार होए, कलह कल्पना जोश। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। कम कर दो, दूर कर दो। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। आपके जीवन में इसमें ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने गुरु बनाया है? जरा दोनों हाथ उठाकर बताता हूं। वाह क्या बात है, तो सब गुरु वाले ही बैठे। अब कोई बचा नहीं तो मैं किसको चेला बनाऊं? ये भी चिंता का विषय है। बच गया? हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ तुम गुरु बना लेना, क्योंकि हम भी कुछ चेला बनाऊं, हमको तुम गुरु बनाओ, नहीं तो हम तो खाली निकल जाएंगे। तो जब हमारा तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा गुरु शिष्य का, तो आपके हरोरा क्षेत्र में, पूरे धारूसा गांव में फिर कभी मेरा आना होगा। श्यामलाल मौर्य जैसी कोई भक्ति खड़ी हो जाएगी। जब भक्ति शक्ति को लेकर खड़ी होती है तो गुरु जो है सबको बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए आ जाता है। ये तो मुझे खुशी है, इस क्षेत्र में प्रथम बार आया और मुझे अच्छा भी लगा। यहाँ का प्रेम अच्छा लगा, समझदार लोग लगे। आरती की थाल का दर्शन लोग करते थे, उनको दर्शन करना आता है ऐसे करके।
और उसमें दक्षिणा भी अर्पित करते थे, कुछ दान डालते थे। आरती की थाल का दर्शन करो ऐसे करके मस्तक, और उसमें कुछ दान डालना चाहिए। अब कितने लोग तो आरती थाल आते देखते हैं तो बेहोश हो जाते, कुछ अब देना पड़ी, सामने लिए खड़ा है, भाई हटने वाला भी नहीं। जो कंजूस और लोभी है ना, उसको बड़ा कष्ट होता है। उसके जेब से 200 रुपया गिर जाए तो वो मंजूर कर ली, लेकिन 2 रुपया निकाली ना खुद। हंसते हंसते दान देना चाहिए। दान से ही भंडारे होते हैं, और दान से ही बड़े बड़े सत्संग होते हैं, और दान से ही बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, भगवान के मंदिर। दान से भगवान की मूर्ति आती है, और दान से ही भगवान के मंदिर में प्रसाद बंटता है, और दान से ही फूल माला आते हैं, भगवान को पहनाए जाते हैं, और दान से ही याद रखना आश्रम भी बनते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में बताया गया है कि अपनी कमाई का 10वां अंश दान करना चाहिए। 10वां अंश, अपना 10वां होने से पहले 10वां अंश दान कर दो। कितने लोगों का 10वां हो गया फिर भी 10वां अंश नहीं दान किया है। बोले 10वां हो चाहे 20वां हो, देंगे कौड़ी नहीं। बहुत कंजड़ लोग हैं। हमारी अस्थियां बिखर जाएं उससे पहले आस्था जुड़ जानी चाहिए महान पुरुष के चरणों में। अस्थियां बिखरने से पहले हमारी आस्था का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आस्था ही आत्मा के कल्याण का रास्ता बनाती है। अब कितने लोगों की अस्थियां बिखर गईं पर आस्था नहीं जुड़ सकी। बेटों ने कहा पिताजी कुछ भक्ति कर लो। अरे बोले तुम्हें कर ले हो, हम न करें। और जब मर जाए तो हमारी अस्थियां जो है गया बिहार प्रयागराज और उधर गंगा सागर पहुंचा देना। अपने बेटों से कहते हैं कि हमारी अस्थियां हड्डियों के फूल मरने के बाद वो जो बचे बटोरी के हैं उनका गंगा सागर में डालिया। तो बेटा भी सोचता है कि इतने पापी आत्मा की हड्डियां घर में रखना भी ठीक नहीं। गंगा सागर में बहा दो। बेवकूफ आदमी, जिंदगी भर जिंदा हड्डी रही तो गंगा सागर कभी नहाए नहीं गवा, और मरी गवा तो बताई गवा है गंगा सागर में हड्डी डाल दो। अरे जब जिंदा थे तो तुमको कौन मना किए थे? तुम गंगा सागर चले जाओ चाहे जमुना सागर चले जाओ, तो कहूँ नहीं गए। यही नलमा ढार ढार नहाते हो, कहूँ जाते ही नहीं। गाँव में सत्संग हो तब हूँ टुटली खटिया पहुड़े हैं, कहते हुआ को जाए सुने, थोड़ी थोड़ी आवाज आवत है सुन ले। हाँ। इतने आलसी आदमी वहीं पड़े। हमारी अस्थियां फूल बने उसके पहले ही हमारी आस्था मजबूत हो जानी चाहिए, और इन अस्थियों को गंगा सागर में बहाने से भी कोई मुक्ति उक्ति नहीं होने वाली। ऐसे मुक्ति सस्ती नहीं है कि जिंदगी भरी हड्डी से ने दूसरे की हड्डी तोड़ो, अभी हड्डी गंगम डायरेक्ट तो मुक्त हो गया। ये हड्डी में कुछ न मुक्त हुई, मुक्त होने वाली तो आत्मा है। तो आत्मा निकल गई, वह तो नरकम चली गई। अब हड्डी ढोवत घूमत हुआ गंगा सागर, हड्डी में का मुक्त हो गई। ऐसे हड्डी मुक्त हो लगे तो कुत्ता बिल्ली जानवर सभी हड्डी बटोरे के ट्रकमा भर के सब गंगा सागर में डाल दो, सब मुक्त हो जाए। कुत्ता बिल्ली कोई पैदा ही ना हो। इससे हड्डी वड्डी फेंके से कुछ ना हो। लेकिन अब अज्ञानियों को यूं समझाया गया कम से कम जिंदम यूं नहीं गवा है, तो ये की हड्डी डालने के लिए इसका बेटा अगर चला जाएगा गंगा सागर या गया बिहार कहीं, तो हो सकता उसकी ही भक्ति जग जाए। इसलिए बाप की हड्डियां बेटा डालने के लिए जाता है कि हुआ जाए तो हुआ पंडा वंडा साधु वाधु बैठे कुछ दर्शन वर्शन करी तो इनके अंदर कुछ आस्था बढ़ जाए। लेकिन बेटा बाप से ज्यादा गाढ़ है,
वो हड्डी फेंकी तुरंत ही लौट आवत है, कोई साधु वाधु से मिलता ही नहीं। जाए थे उधर कहा जौने गली बाप गवा वही गली बेटा। तरने और तारने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सत्संग कराने से इतना पुण्य होता है कि जिंदा आदमी की सदगति होती है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। रामायण है ये। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानहु सतसंग प्रभावो, लोकहु वेद नयान उपाऊ। लोकहु वेद नयान उपाऊ। मत कीरत गति भूति भलाई, ध्यान देना। मत माने सद्बुद्धि, कीरत माने यश, भूत माने धन दौलत, भलाई माने सज्जनता, गति माने मोक्ष। ये 5 चीजें यदि कहीं किसी को कभी भी मिलती हैं तो सत्संग के प्रभाव से मिलती हैं। लोक वेद में इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो सत्संग कराता है वो दूसरों को भी तारता है और खुद को भी तर जाता है। सत्संग को गंगा कहा गया है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों, और इस गंगा में आत्मा की मुक्ति होती है, आत्मा तर जाती है। उस गंगा में तो केवल आपकी हड्डियां बह जाती है, प्रवाहित हो जाती है, लेकिन इस सत्संग की गंगा में आपकी आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए आज जो श्यामलाल मौर्य जी प्रेम पति देवी ने जो काम किया है इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, याद रखना वो काम सबको करना चाहिए। और गांव गांव में सत्संग की गंगा बहनी चाहिए ताकि सब तर जाएं और सबका जीवन धन्य हो जाए। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम पैदा हुए तुम रोते थे, लेकिन तुम्हारे पैदा होने की खुशी में तुम्हारे कुल कुटुंब परिवार के लोग हंसते थे। तो जिनको पैदा होते समय तुमने हंसाया है तो जिंदगी ऐसी जीना कि जिंदगी भर उनको हंसाते रहना, रुलाना मत। और तुम पैदा होते समय रोए हो, लेकिन जिंदगी को ऐसा बनाना कि बचपन में भी हंसो, जवानी में भी हंसो, बुढ़ापे में भी हंसो, मरते समय हंसो, हंसते हंसते मरो, और ऐसा हंसो कि सबको हंसाते रहो। और जब तुम मरो, सबको छोड़ कर जाओ, तो सब तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी जुदाई में, विदाई में रोते रहे, सबके आंख में आंसू हो, लेकिन तुम्हारे होठों पर हंसी हो कि दुनिया में जो कुछ करने के लिए हम आए थे वो सब पूरा करके जा रहे हैं। हमको कोई न मलाल है, न कोई शिकायत है, न गिल्ला है। हमारी जिंदगी का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन हंसते कौन हैं? जो कहीं नहीं फंसते हैं वही सदा हंसते हैं। जो सैकड़ों जगह फंसते हैं वो कैसे हंसते हैं? हंस ही नहीं सकते। और आदमी ऐसा है न जाने कहाँ कहाँ फंसा है। कोई बीड़ी में फंसा है, कोई दारू में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा, कोई चोरी में फंसा, कोई झुट्ठी में फंसा, कोई ताश में फंसा, कोई जुआ में फंसा, कोई दूसरे के लड़ावे में फंसा है, कोई जेल में फंसा है, कोई रेल में फंसा है। इतना फंसौला है कि सब फंसे हैं। और जब सब फंसे हैं तो कैसे हंसे हैं? हंसी क्यों नहीं आवत है? क्योंकि जिंदगी कहूँ फंसी है, इसलिए नहीं आवत हंसी है। हाँ, बुराइयाँ छोड़ दीजिए, देखिए बच्चे के पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन हंसता है। और वही बच्चा जवान होता है तो फिर कम हंसता है, क्योंकि धीरे धीरे कहीं फंसता है।
सब हंसी खत्म। मैं क्यों हंसता हूँ? क्योंकि मैं फंसा नहीं इसलिए हंसता हूँ। कहीं फंसोगे, जौन फंसी वो मुँह ठत रही फिर। हाँ, चाहे जिधर आकर्षित हो, चाहे जहाँ फंसोगे बवाल में, फिर खीसे सब खत्म हो जाए, फिर मुँह ठत घूमो बस। इसलिए कहीं फंसना ही नहीं है, जिंदगी भर हंसना है, इसलिए फंसना नहीं है। न रूप विषय में फंसो, न लोभ में फंसो, न क्रोध में फंसो, न अभिमान में फंसो, न मोह में फंसो। मेरे को जब साधु बनना हुआ तो मेरा संकल्प था, साधु बनूंगा उस दिन घर मुड़ के देखना नहीं। तो मेरी माँ ने कहा, तुम यहाँ से जाना तो लौट गई कबहू आयो ना, यहाँ जरूरत ही नहीं तुम्हारी। तो हम के नाराज होकर बोल रही हो? बोले नाराज नहीं, खुश होकर बता रही कि एक काम करो, सधुआई करो तो सधुआई करो, गृहस्थी करो तो गृहस्थी करो। अब साधु बनो, या के टांग यहाँ फंसाए रहो घर में, फायदा का। तुम जाओ यहाँ से, निकलो, भागो, उधर ही मन लगाओ पूरा। तो हमने कहा हमारा भी यही इरादा है, तुम बताओ तो, ना बताओ तो। जब से साधु बने कोई लफड़ा ही नहीं है, खूब हंसते हैं, मस्त रहते हैं, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पियो, और ठंडी लगे तो गरम गरम पानी पियो। और दूध मिल जाए तो थोड़ा दूध पियो। अब ये नहीं मिल गया दूध आधा लीटर तो पूरा पियो, तो फिर फंस जाओगे। दूध हम भी फंसौला है, अब ज़्यादा पियोगे तो पेट में गुड़बुड़ गुड़बुड़ होगा। तो फिर मुँह ऐठोगे, हंसोगे। कहा ज़्यादा दूध भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा पी लीजिए। खाने में भी मत फंसो, स्वाद में भी मत फंसो, नशा में भी मत फंसो, मांस मछली अंडा में भी मत फंसो, मुर्गे बकरे में भी मत फंसो, बेश्या में भी मत फंसो, बेविचार में मत फंसो, चोरी चपारी लफड़ेबाजी में मत फंसो, लड़ाई झगड़े में मत फंसो। याद रखना, अपने को फंसने से अगर बचा लोगे तो आपकी जिंदगी में हंसी खुशी आएगी और जिंदगी धन्य हो जाएगी। भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम गए, यही बात शुरू किया था ना, लौट के वहां आना पड़ेगा। नहीं, कब तक वहां आश्रम खड़े रहेंगे भगवान? उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो क्या कर रहे हो। भगवान शिवरी के आश्रम पहुंचे, शिवरी ने चरण पखारे, कुश की चटाई पर बिठाया, स्वागत किया, सम्मान किया, बेर खिलाए। तो राम ने कहा कि शिवरी तेरी भक्ति से मैं खुश हूं। शिवरी ने कहा प्रभु भक्ति क्या है मेरे को पता ही नहीं है। तो राम कहते हैं मैं भक्ति का स्वरूप बता रहा हूं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति शिवरी मैं तुझे सुनाता हूं, सावधान होकर सुन और उसे मनन कर और जीवन में धारण कर। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा।
प्रथम भगत संतन करे संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी। कृष्ण कहते हैं भक्ति क्या है, ये राम ने बताया भक्ति क्या है। इसकी व्याख्या कल थोड़ा समझाऊंगा मैं, आज समय हो गया मेरा। लेकिन कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि भक्ति क्या है प्रभु। कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखा क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो न हर्षति न सोऽस्ति न द्वेष्टि न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रियः। एतु धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपास्ते, श्रद्धाना मत परमाते अतियो मे प्रिया। ये भक्ति की परिभाषा है। कल इसका अर्थ बताऊंगा। और यहाँ पधारे हुए समस्त श्रोताओं को व्यास गादी धन्यवाद देती है। आपकी जिंदगी अच्छी हो, कोई कथाकार आए हों, कोई पंडित आए हों, कोई साधु संत आए हों, उनको भी मैं शुभकामना करता हूँ। और वे सब जो कथाकार साधु संत आते हैं उनके लिए वो स्थान है, वहाँ बैठा करें। हमारे एक पंडित जी वहाँ बैठे हैं, बड़े महान हैं। यहाँ बैठे बैठे 2 घंटे तक सुना, फिर वहाँ बैठ गए। कल उनका स्थान यहाँ है, यहाँ बैठना। आप सबको शुभकामना करते हुए घुटनों पर हाथ रखिए, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए।